रिलैक्सो फुटवेयर। इंडियन फुटवेयर सेगमेंट की बात करें तो इंडियन फुटवेयर सेगमेंट के अंदर लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए रिलैक्सो फुटवेयर को रिसेंटली यहाँ पे जो पर डे कंपनी का कैपेसिटी था 7.5 लाख पेयर, उसको इंक्रीज करते हुए 10 लाख पेयर पर डे यहाँ पे कैपेसिटी कंपनी ने इंक्रीज किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे रिलैक्सो फुटवेयर रिलेटेड दो गुड न्यूज़ के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दो बैड न्यूज़ जो रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या वो दो न्यूज़ है। अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी को फॉलो करते होंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली यहाँ पे मैनेजमेंट का द्वारा कहा गया है, जहाँ पे इंडिया के अंदर जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वर्ल्ड मार्केट के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो इंडिया के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया था कि रिलैक्सो फुटवेयर शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा सा पेन क्रिएट कर सकता है, इसीलिए शेयर के अंदर आपने गिरावट भी देखे होंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कंपनी बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो क्रूड ऑयल रिलेटेड होता है, इसीलिए यहाँ पे कंपनी का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। यही एक कारण के चलते कंपनी का शेयर के ऊपर प्रेशर एंड आपका शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी प्रेशर देखने को मिलेगा। एज अ कंपनी का फाइनेंशियली मार्जिन इवन आपका नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इफेक्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्राइस हाइक होने के कारण यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है कंपनी का वो यहाँ पे हाइक होते हुए आप लोगों ने देखे होंगे। तो आगे आने वाले 2-1 क्वार्टर के अंदर कंपनी का मार्जिन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आपको बनते हुए देख पाएंगे। हालांकि एक बात बता दूं, कोविड के टाइम जहां पे हर फुटवेयर कंपनी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर में था, वहां पे कंपनी का रेवेन्यू के अंदर स्लाइटली ही गिरावट यहाँ पे दिखाया है, ज्यादा कोई गिरावट कंपनी के अंदर नहीं दिखाया। इवन मार्जिन की भी बात करें वहां पे भी मार्जिन कंपनी ने स्टेबल करके रखा था। तो क्रूड ऑयल का प्राइस एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी के लिए। यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो थोड़ा सा पेन आपको दे सकता है। यहाँ पे दूसरा जो प्रॉब्लम कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है जीएसटी। हाँ, यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम जो जीएसटी का दिखाई दे रहा है, पहले क्या होता था 1000 रुपीज से ज्यादा जो प्रोडक्ट का प्राइस होता था उसमें 18% का टैक्स देना पड़ता था फुटवेयर कंपनीज को, और जो भी फुटवेयर प्रोडक्ट 1000 का नीचे होता था उसके अंदर 5% का टैक्स कंपनी को देना पड़ता था। तो यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो यहाँ पे 2/3 प्रोडक्ट कंपनी का इस तरह से है जो 1000 से नीचे है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिसेंटली यहाँ पे टैक्स के अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया गया। अभी कोई भी फुटवेयर प्रोडक्ट आप बेचते हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पे 12% का टैक्स आपको देना पड़ेगा जीएसटी वाइज। तो यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 1000 का नीचे यहाँ पे 2/3 होने के कारण कंपनी को जीएसटी वाइज यहाँ पे पैसा ज़्यादा भरना पड़ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए रह गया है, क्योंकि जीएसटी के अंदर चेंजेस बहुत ही रेयरली होता है। तो अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर निवेशित हैं तो आपको ये पॉइंट भूलना नहीं चाहिए कि फुटवेयर कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बेचता है तो कंपनी को 12% जीएसटी कंपनी को अभी देना पड़ेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अभी बात करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर क्या दो पॉजिटिव न्यूज, हालांकि क्या दो गुड न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला न्यूज है यहाँ पे ग्रोथ के मामले में। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2030 आते आते इंडिया का जो फुटवेयर सेगमेंट है वो 8 गुना यहाँ से हो सकता है, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है। तो इस रिपोर्ट को आप मानते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से इंडिया के अंदर फुटवेयर सेगमेंट का डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है। साथ ही साथ अगर आप रिलैक्सो की बात करें तो रिलैक्सो के अंदर यहाँ पे 20 से लेके 25 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 17 to 20% का ग्रोथ आप रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर देख पाएंगे। तो एक अच्छा ग्रोथ माना जाता है एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हालांकि आपको पता होगा रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे जो पर डे का जो कैपेसिटी है यहाँ पे उसको इंक्रीज कंपनी ने किया है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है स्पेशली रिलैक्सो फुटवेयर का, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट सेगमेंट की होने के कारण यहाँ पे हर सेगमेंट में यहाँ पे चिल्ड्रंस बोलिए, यंग वुमेन बोलिए, इवन एजेड लोगों के लिए भी बोलिए, तो हर पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एनालिस्ट का कहना है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडिया के अंदर वो थोड़ा सा हाइक होना चालू हो गया है और वो कंटिन्यूस रहेगा। साथ ही साथ इंडिया के अंदर आप इनकम लेवल को भी देखेंगे वो भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और इस तरह से इंक्रीज होता रहेगा तो फ्यूचर में इस पर्टिकुलर फुटवेयर सेगमेंट के अंदर डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला होगा।
हालांकि और एक बात रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर का जो प्राइस है वो मिडिल क्लास फैमिलीज को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो के पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, कंपनी का जो 2/3 प्रोडक्ट है वो 1000 रुपीज़ के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे जो दूसरा न्यूज़ है, दूसरा जो अच्छा न्यूज़ है रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर, वो भी आपको अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इंडिया के अंदर पर पर्सन यहाँ पे कौन कितना पेयर यूज करता है, तो रिसेंट कंडीशन में आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर पर पर्सन 1.7 पेयर पर यहाँ पे पर पर्सन यूज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ग्लोबल एवरेज निकालते हैं तो ग्लोबल एवरेज आप देखेंगे तो 3 पेयर पर पर्सन यहाँ पे यूज करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है, जो है 6.5। तो अगर आप विश्वास है कि इंडिया फ्यूचर में एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा तो ये जो जर्नी है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे जो इंडिया का कंजम्पशन है फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, ये आप इसी से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। क्योंकि जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी नीचे इंडिया, और बहुत नीचे अभी इंडिया रिसेंट कंडीशन में है। तो फ्यूचर में ये अंदाज़ा लगा सकता है कि पर पेयर जो कंजम्पशन है इंडिया के अंदर वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। अगर आप रिलैक्सो के अंदर निवेशित है, अगर आप सोच रहे हैं कि रिलैक्सो के अंदर आप पैसा डालेंगे, तो आपको और एक बात का भी पता होना चाहिए। मार्केट शेयर की बात करें तो 8% मार्केट शेयर ये होल्ड करता है इंडिया के अंदर। हालांकि ये मार्केट शेयर बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उसका मार्केट शेयर यहाँ पे कम दिखाई देगा। स्पेशली यहाँ पे कोविड के बाद से इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वो ज़्यादा मूव होते हुए दिखाई देगा ऑर्गेनाइज प्लेयर के अंदर। तो ये जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ी से जारी है। तो फ्यूचर में आप सरप्राइज हो पाएंगे, क्योंकि रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्री यहाँ पे लगातार ग्रो करता रहेगा। तो इंडिया के अंदर जो 8% मार्केट शेयर है वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा एडवांस क्रिएट हो सकता है। इसीलिए रिलैक्सो फुटवेयर जो कंपनी है इसके लिए एडवांटेज एक बहुत बढ़िया है इंडियन फुटवेयर मार्केट के अंदर। अगर आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री ले लेता है तो वहाँ पे आप देखेंगे जो फुटवेयर इंडस्ट्री है तो 80 to 90% ऑर्गेनाइज प्लेयर यहाँ पे हैंडल करते हैं। लेकिन जब इंडिया की बात आता है तो वहाँ पे आपको 60 to 70% यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वो कैप्चर करके रखा है। तो ये एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्यूचर में कितना बड़ा चेंजेस इंडिया के अंदर स्पेशली फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप जगह देंगे, तो आप आराम से सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 500 करोड़ था 2010 में, वो बढ़ते बढ़ते 2500 करोड़ से भी ज़्यादा जाते हैं आपको देखने को मिल रहे हैं विदिन 10 to 12 ईयर्स। साथ ही साथ कंपनी का मार्जिन स्टेबल है और उसी के साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा है नहीं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस वैल्यूएशन के अंदर आप इसमें निवेश कर रहे हैं। तो अगर आप कंपनी का पीई देखेंगे, पिछले 10 साल का पीई भी निकालते हैं तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंपनी का जो सेल है उसमें लगातार यहाँ पे ग्रोथ जारी है। इसीलिए कंपनी का पीई को ध्यान में रखते हुए ही आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। हालांकि एक अच्छा कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.